Good morning, students. So today we can start our exercise 1.2. So आज हम exercise 1.2 को start कर रहे हैं. So exercise 1.2 में सबसे फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है. आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए एंड एक्स बिलोंग टू जेड. इट मीन्स एक्स है इंटीजर्स है एंड एक्स की वैल्यू 0 एंड 12 के बीच में लाई कर रही है. मीन्स ऑफ क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to 12. इट मीन्स आपकी 0 भी काउंट होगी एंड 12 भी आपका काउंट होगा. सो आपको एक रिलेशन दे रखा है ए एंड बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो आपको इस कंडीशन पे आपको ये शो करना है कि आपका क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है. हमने ये क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा वो होता है जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव भी हो और जो सिमेट्रिक भी हो एंड जो ट्रांजिटिव भी हो. जो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे वो हमारा क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन. तो रिफ्लेक्सिव हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी होती है कि आपका ए किससे रिलेट करना चाहिए, ए से. इट मीन्स ए एंड ए की वैल्यू आपकी कहाँ से बिलोंग कर जाए, रिलेशन आर से. एंड सिमेट्रिक हमने किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में. सिमेट्रिक आपका क्या था, अगर आपका ए रिलेट करता है बी से तो आपका बी किससे रिलेट करता होगा, ए से. अगर आपका ए रिलेट कर रहा है बी से तो आपका बी किससे रिलेट करता होगा, ए से. एंड थर्ड आपका ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव होता है जब आपका ए रिलेट करे बी से, बी रिलेट करे सी से तो आपका ए किससे रिलेट कर जाएगा, सी से. अगर आपका ए रिलेट करे बी से, बी रिलेट कर जाए सी से तो फर्स्ट और लास्ट वाला आपका रिलेट एक दूसरे से कर जाएगा. तो इक्विवेलेंस शो करने के लिए किसी भी कंडीशन को आपकी तीनों प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए. इट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. अगर इनमें से आपकी वो कोई भी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है. तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको फर्स्टली पता होना चाहिए कि आपका रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है. अगर वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन. तो अब हमें कंडीशन दे रखी है कि मोड ए माइनस बी से मल्टीपल ऑफ 4. हमें दे रखा है कि मोड ए माइनस बी से मल्टीपल ऑफ 4. तो आपको ये शो करना है कि वो क्या हो, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो. तो फर्स्टली हम शो करेंगे कि वो एक रिफ्लेक्सिव है, देन हम शो करेंगे कि वो सिमेट्रिक है, देन हम शो करेंगे कि वो क्या है, ट्रांजिटिव है. तो फर्स्टली हम सोल्व कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. अब हम सोल्व कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक रिलेशन दे रखा है आर, ए एंड बी बिलोंग कर रहा है वो सेट ए से एंड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4. ये आपको क्या दे रखी है, उसकी कंडीशन दे रखी है. तो ये आपको उसकी कंडीशन दे रखी है. सो अब हम इसको क्या शो करेंगे, हम इसको रिफ्लेक्सिव शो करेंगे. तो आपका रिफ्लेक्सिव होता है कि वो ए रिलेट किससे कर जाए, उसमें ए रिलेट कर जाए आपका ए से. तो अब हम इसमें ए की वैल्यू भी ए रखेंगे एंड बी की वैल्यू भी क्या रख देंगे, ए रख देंगे. इट मीन्स आपका ए एंड ए किससे बिलोंग होना चाहिए, आर से. तो इट मीन्स आपकी ए की वैल्यू तो आपकी ए है ही एंड ए रिलेट बी, बी की वैल्यू भी आपकी किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी. तो अब आप मोड ए माइनस बी में आप ये देखोगे कि वो मल्टीपल है या नहीं 4 का. सो मोड ए माइनस ए, अब आप देख रहे हो कि मोड ए माइनस ए आपका क्या होता है, 0 होता है. एंड 0 आपका मोड 0 आपका क्या होता है, 0. आपको ये पता है कि 0 किसका मल्टीपल होता है, 4 का. 0 इज मल्टीपल ऑफ 4. आप 4 को 0 से डिवाइड करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. सो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि हमें ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम. तो हमने ए एंड बी की वैल्यू क्या ली, ए ली. सो ए माइनस ए आपका क्या हो गया, 0 एंड 0 का मोड आपका क्या हो गया, 0 एंड 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4 हमें पता है. तो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो है ये हमने क्या शो कर दिया कि ये आपका जो है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है. अब आपको शो करना है कि ये आपका क्या हो, सिमेट्रिक भी हो एंड वो क्या हो आपका ट्रांजिटिव भी हो. तो अब हम इसको शो करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, देन हम शो करेंगे कि हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव तो हमने कर दिया शो. अब हम करें सिमेट्रिक के लिए. तो अब आपको पता है कि सिमेट्रिक आपका क्या होता है, अगर ए रिलेट कर जाए बी से तो आपका बी किससे रिलेट करना चाहिए, ए से. तो आप ऐसी कंडीशन लोगे जिसमें ए रिलेट करता हो बी से एंड बी किससे रिलेट कर जाए आपका ए से. अब आपको कंडीशन गिवन है कि आपका मोड ए माइनस बी इज मल्टीपल किसका है, आपका 4 का.
मोड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। सो आप मोड ए माइनस बी को आप ये राइट कर सकते हो, मोड ए माइनस बी को आप ये राइट कर सकते हो। आपने माइनस लिया कॉमन, तो ये तो हो गया बी माइनस ए। आपने नेगेटिव क्या ले लिया कॉमन। उससे नेक्स्ट स्टेप मोड ए माइनस बी, मोड में आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा मोड बी माइनस ए। तो मोड ये क्या बन गया बी माइनस ए। अगर मोड ए माइनस बी आपका मल्टीपल 4 का है, तो वो आपका किसके इक्वल आ गया मोड बी माइनस ए के। तो आपका बी माइनस मोड बी माइनस ए भी किसका मल्टीपल हो जाएगा 4 का। सो इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4। सो हमने क्या किया, मोड ए माइनस बी मल्टीपल आपको 4 का दे रखा है। मोड ए माइनस बी को आप नेगेटिव कॉमन ले सकते हो मोड के अंदर ही, तो क्या बन जाएगा बी माइनस ए। आपका पता है कि मोड में नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव, सो मोड बी माइनस ए रह जाएगा। सो आपने देखा कि मोड ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया मोड बी माइनस ए के। एंड मोड ए माइनस बी तो आपका मल्टीपल था 4 का, सो मोड ए बी माइनस ए भी आपका किसका मल्टीपल हो गया 4 का। मोड ए माइनस बी आपका गिवन था, सो मोड ए बी माइनस ए भी आपका मल्टीपल हो गया 4 का, बिकॉज ये दोनों आपके क्या आगे इक्वल आ गए। सो हमने देखा जब आपका ए तो किससे रिलेट करा था बी से, तो उसके बाद हमने देखा कि b माइनस ए भी मल्टीपल 4 का आ गया, तो b भी आपका किससे रिलेट कर गया a से, बिकॉज ए और b की वैल्यू क्या होगी चेंज होगी। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि a एंड b तो आपका बिलोंग कर रहा था r से, इसको आप ये भी राइट कर सकते हो। सो आपने देखा कि b एंड a भी आपका किससे बिलोंग कर गया r से, b एंड a भी आपका किससे बिलोंग कर गया r से। एंड आपको पता है कि a एंड b कहाँ से बिलोंग करा होगा सेट ए से, वो आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा एक सेट ए से, जहाँ सेट ए का क्या बता रहा है कि आपको x की वैल्यू 0 और 12 के बीच में है। सो इससे हमें ये पता चल गया कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब हमें इक्विवेलेंस करने के लिए इसको ट्रांजिटिव भी शो करना है, तो अब आपको ये पता चल गया कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब आपको ये शो करना है कि वो आपका क्या हो ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए अब हम इसको शो करेंगे। सो अब हम करें ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में आपको ये पता है कि आपका ए रिलेट करता हो बी से एंड बी रिलेट करे सी से, तो आपका ए रिलेट किससे कर जाएगा सी से। ए बी से रिलेट करे एंड बी सी से रिलेट करे, सो फर्स्ट और लास्ट वाला आपका क्या कर जाएगा। तो आपको ऐसी दो कंडीशन लेनी है कि जिसमें ए एंड बी आपका रिलेट करता हो, बी एंड सी भी रिलेट करता हो। तो आपको ये देखना है कि आपका ए एंड सी रिलेट करेगा या नहीं। अगर करेगा तो इट इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर आपका ए बी रिलेट कर रहा है तो इट मीन्स आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। सो ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब आपको ये पता है कि ये बी रिलेट भी सी से कर रहा है, सो ए की वैल्यू तो होगी बी एंड बी की वैल्यू क्या होगी सी। सो बी माइनस सी भी आपका किसका मल्टीपल हो गया 4 का। अब आपको ये दिखाना है कि मोड ए माइनस सी भी आपका किसका मल्टीपल हो जाए 4 का मल्टीपल हो जाए। तो आपको ये सोल्व करना है कि a माइनस सी भी आपका किसका मल्टीपल हो जाए आपका 4 का मल्टीपल हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, मोड a माइनस बी आपको पता है कि मल्टीपल है 4 का, तो आप इसको क्या राइट कर सकते हो 4m। आप इसको क्या राइट कर सकते हो 4m। इसी तरह b माइनस सी भी आपका मल्टीपल है, तो आप b माइनस सी के मोड को क्या राइट आउट कर सकते हो 4n। यहाँ तो आपने लिया m, यहाँ क्या ले लिया आपने n। मल्टीपल के लिए आप ये यूज कर रहे हो, जहाँ पे आपका m एंड n कहाँ से बिलोंग करे नेचुरल नंबर से। m एंड n कहाँ से बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, यूनियन 0 आपका उसमें 0 भी काउंट होगा। उससे नेक्स्ट स्टेप, अब आपको ये देखना है कि आपका a माइनस सी भी किसका मल्टीपल हो जाए 4 का। तो सबसे फर्स्ट स्टेप अब इनका मोड हटा रहे हैं। सो मोड a माइनस बी 4m है। अगर a माइनस बी करे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4m एंड b माइनस सी करे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4m। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमको फाइंड आउट करना है कि मोड a माइनस सी भी किसका मल्टीपल हो जाए 4 का। सो अब हम करेंगे कि मोड a माइनस सी को मल्टीपल दिखा रहे हैं 4 का। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक b ऐड करेंगे और b क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। b एक सब्ट्रैक्ट किया, एक b क्या करा आपने ऐड किया है माइनस सी। हमने a माइनस सी में एक b को माइनस किया है, एक b को क्या किया सब ऐड किया है, क्योंकि ये कैंसिल होकर फिर भी 0। सो मोड a माइनस सी बन जाएगा। अगर अब उससे नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि मोड a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इसको आपने ब्रैकेट लगा के कर दिया, बार क्या लगा दिया मोड लगा दिया। अब आपको पता है कि a माइनस बी किसके इक्वल है प्लस माइनस 4m की। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे प्लस माइनस 4m एंड b माइनस सी आपका किसके इक्वल है प्लस माइनस 4
एन के। सो कर दिया यहाँ तक। उससे नेक्स्ट स्टेप आप इनमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो, 4 कॉमन निकाल सकते हो, प्लस माइनस कॉमन निकाल सकते हो। तो आपका क्या रह जाएगा, m प्लस n। अब हमने इनमें से क्या कॉमन निकाल दिया, 4 ही कॉमन निकालना, साइन आप इनके साथ ही राइट कर लेना, 4 कॉमन निकाल लेना, साइन आप इनके साथ ही राइट कर देना। सो अब आपको यहाँ देखा कि a माइनस बी भी आपका किसका मल्टीपल हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया। इससे हमें यहाँ पता चलेगा कि a माइनस सी भी किसका मल्टीपल है, इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो इससे हमें ये पता चल गया कि मोड a माइनस सी भी मल्टीपल आ गया आपका 4 का। तो यहाँ से हमने देखा a तो रिलेट कर गया b से, b रिलेट करता है c से। तो यहाँ देख लिया कि हमने a माइनस सी भी किससे रिलेट कर गया, किससे रिलेट कर गया आपका सेट आर से। इट मीन्स मोड a माइनस सी मल्टीपल किसका हो गया आपका 4 का। सो हमने यहाँ देखा कि ये वाले हमने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो आपका कौन सा रिलेशन हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपकी तीनों प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम ट्रांजिटिव को अगेन डिस्कस करें कि हमने ट्रांजिटिव में क्या किया, ए रिलेट करे बी से, बी रिलेट करे सी से, तो आपका ए रिलेट करना चाहिए सी से। तो ए बी से रिलेट करा है तो इट मीन्स मोड ए माइनस बी आपका मल्टीपल है 4 का। बी रिलेट कर रहा है सी से, इट मीन्स बी मोड बी माइनस सी से मल्टीपल ऑफ 4। अब आपको ये दिखाना है कि ये किससे रिलेट कर जाए, सी से, इट मीन्स मोड ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 आपको ये दिखाना है। सो हमने राइट किया कि मोड ए माइनस बी को मल्टीपल 4 का है तो हमने राइट कर दिया 4m। बी माइनस सी का मोड मल्टीपल 4 का है तो हमने क्या राइट कर दिया 4n। उसे नेक्स्ट स्टेप मोड अब हमें रिमूव किया तो यहाँ आ गया प्लस माइनस, यहाँ से मोड रिमूव किया तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस माइनस। अब हमें मोड ए माइनस सी को प्रूव करना है कि वो मल्टीपल किसका है 4 का। सो मोड ए माइनस सी तो हमने राइट कर दिया। अब मल्टीपल 4 का दिखाने के लिए हमने प्लस बी कर दिया और माइनस बी कर दिया। सो यहाँ एक ए माइनस बी आ गया और एक बी माइनस सी आ गया। ए माइनस बी की वैल्यू हमने पुट कर दी प्लस माइनस 4m एंड बी माइनस सी की वैल्यू आपने पुट कर दी प्लस माइनस 4n। तो आपने यहाँ से कॉमन निकाल दिया 4, तो यहाँ आ गया प्लस माइनस m एंड प्लस माइनस m। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वो भी किसका मल्टीपल आ गया, 4 का मल्टीपल आ गया। सो मोड ए माइनस सी भी आपका किसका मल्टीपल आ गया, 4 का मल्टीपल आ गया। सो इट इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम इस एक्सरसाइज में 1.2 में इक्विवेलेंस रिलेशन को सोल्व करेंगे। सो आप हर क्वेश्चन में ही इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन को सोल्व करोगे। सो प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चन एंड डू इन योर नोटबुक। थैंक यू।